देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशी वात्याकी। दोस्तों, जब भी कहीं आतंक होता है, गोलियों की आवाज से पहले मीडिया की सुर्खियां चलने लगती हैं, नाम उछाले जाते हैं, पहचान को हथियार बनाया जाता है और एक पूरी कौम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच हमले में भी यही हुआ है। जी हां, बॉन्डी बीच। भारतीय मीडिया ने चीख चीख कर बताया कि हमला करने वाला मुस्लिम नवेद अकरम था। और हां, आतंकवादी का नाम बताना चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता है दोस्तों। सवाल यह है कि उसी हमले में अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों की जान बचाने वाले अहमद अल अहमद का नाम भारतीय मीडिया को बताने में इतनी झिझक क्यों है? क्या बहादुरी का कोई मजहब नहीं होता, या फिर नाम भी वही बताए जाते हैं जो एक तयशुदा नैरेटिव में फिट बैठते हो दोस्तों? तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, गहनता से इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज की चर्चा पे आगे बढ़ते हैं, मुख्य विश्लेषण पर आते हैं। बॉन्डी बीच, ये जो हमला हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा झटका था। निर्दोष लोग मारे गए, समाज स्तब्ध हुआ और स्वाभाविक रूप से मीडिया का जो ध्यान है वो अपराधी पर गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने हमलावर की पहचान बताई, लेकिन उसी सांस में उन्होंने उन लोगों को भी सामने रखा जिन्होंने हालातों को और बिगड़ने से रोका। उन्हीं में एक नाम था 43 वर्षीय अहमद अल अहमद। वो कोई पुलिसकर्मी नहीं थे, ना कोई प्रशिक्षित कमांडो थे। वो एक आम नागरिक थे जिन्होंने गोलियों और चाकू के बीच खड़े होकर हमलावर से भिड़ने की हिम्मत दिखाई। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े अहमद की जो तस्वीरें हैं वो इस बात की गवाही है दोस्तों कि इंसानियत अक्सर सबसे साधारण लोगों के कंधों पर खड़ी होती है। अब जरा भारतीय मीडिया की कवरेज को आप देखिए, उस पर भी आते हैं। यहां जो फोकस है वो लगभग अगर देखा जाए वही पुराना राग पूरी तरह जो है एक ही दिशा में रहा। मुस्लिम आतंकवादी, यहूदियों पर हमला, धार्मिक हिंसा, इन शब्दों का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ सूचना देने के लिए नहीं बल्कि भावनाएं भड़काने के लिए किया गया। दोस्तों, अगर आतंकवादी का नाम बताना जरूरी है तो हीरो का नाम छिपाना किस पत्रकारिता का हिस्सा है? आप ही बताइए दोस्तों, किस पत्रकारिता का? क्या इसलिए कि अगर अहमद अल अहमद का नाम प्रमुखता से आगे आ गया तो वो उस सांचे को तोड़ देगा जिसमें मुस्लिम इज इक्वल टू खतरा फिट बैठाया जाता है? ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने तो इस बात का जिक्र किया। विदेशी मीडिया ने इस हमले को ज्यादा संतुलित तरीके से देखा दोस्तों। उन्होंने बताया कि हमलावर कौन था, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि किसने लोगों को बचाया, किसने मानवता का परिचय दिया। वहीं भारतीय मीडिया में एक अजीब सी चुप्पी दिखी। ये चुप्पी कोई भूल नहीं लगती बल्कि एक सोची समझी संपादकीय पसंद जैसी लगती है। क्योंकि अगर आप बार बार सिर्फ अपराधी की पहचान को उछालेंगे और नायक की पहचान को दबा देंगे तो दर्शकों के दिमाग में एक तरफा जो तस्वीर ही बनती नजर आएगी दोस्तों, है कि नहीं? होता भी होगा आप लोगों के साथ। यहां सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है, ये सवाल उस पैटर्न का है जो पिछले कई सालों से दिख रहा है। जब अपराधी मुसलमान होता है तो उसका नाम, उसका मजहब, उसकी जो पहचान है वो सब कुछ हेडलाइन बनता है। लेकिन जब वही मजहब का कोई व्यक्ति जान बचाता है, आतंक से लड़ता है, तो उसकी जो पहचान है वो अचानक एक व्यक्ति या फिर एक नागरिक जो है वो बन जाती है। नाम और मजहब गायब। यही जो दोहरा मापदंड है वो समाज को भीतर से खोखला करता है दोस्तों, बांटता है समाज को।
पत्रकारिता की अगर बात करें, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारिता का काम आग में घी डालना नहीं, बल्कि तथ्यों के साथ सच को दिखाना होता है, लोगों को जागरूक करना होता है। और इस सच ये है कि बॉन्डी बीच हमले में एक मुस्लिम ने अपराध किया, और ये भी सच है कि उसी हमले में एक मुस्लिम ने जान भी बचाई। दोनों सच साथ साथ बताने चाहिए थे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने ये काम किया, लेकिन जब आप सच का आधा हिस्सा छिपाते हैं ना दोस्तों, तो वो सच नहीं, प्रोपेगेंडा बन जाता है, जैसे कि भारतीय मीडिया की तरफ से बनाया गया। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये ऑस्ट्रेलियाई मीडिया अगर इस बात का जिक्र करती है तो फिर भारतीय मीडिया क्यों नहीं? तो आज सवाल अहमद अल अहमद का नाम बताने का है, कल सवाल किसी और का होगा दोस्तों। अगर हम हर बार चुप रहते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, तो नफरत का ये जो शोर है वो तेज होता जाएगा और तेज होता जाएगा। और आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, और बहादुरी भी किसी एक धर्म की बपौती नहीं है। मीडिया अगर सच में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो उसे ये तय करना होगा कि वो सिर्फ डर बेचने का कारोबार करेगा, या इंसानियत की जो कहानियां हैं वो भी दिखाएगा, सच के साथ, तथ्यों के साथ। क्योंकि जिस दिन हमने हीरो और आतंकी के बीच फर्क करना बंद कर दिया, उस दिन समाज हार जाएगा, बिना कोई गोली चले दोस्तों। तो ये सच्चाई बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये सच्चाई आपके सामने हमने रखनी थी दोस्तों। मैंने पूरे तथ्यों के साथ ही सच आपके सामने रखा है। लेकिन सवाल यह है कि दो नामों का यहाँ पर जिक्र हुआ, एक वो जो हमलावर था और एक वो जो जान बचाने वाला था। लेकिन भारतीय मीडिया ने जो हमलावर है उसको खूब सुर्खियों के तहत दिखाया, लेकिन जो जान बचाने वाला था उसका कहीं कोई जिक्र नहीं। यही जो दोहरा मापदंड है वो मजबूर करता है कि ऐसा सच, ऐसा ये जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच जाए, और इस आधे सच को जो छुपाने की कोशिश की जाती है वो कहीं ना कहीं आपको पूरा सच दिखाने का काम देश लाइव करेगा। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, और बॉन्डी बीच हमले में जिस तरह से दो नाम सामने आए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं सिर्फ हिंदू से सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मुस्लिमों से सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी देश के हर नागरिक से सवाल कर रही हूँ। हिंदू मुस्लिम छोड़कर आप इंसानियत के तौर पर इसको किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। हमारा मकसद है, हमारी मंशा है कि आप तक सच पहुंचे, और देश लाइव ऐसा ही सच जो आप तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, वो आधा सच जो पूरा दिखना चाहिए वो आपको दिखाएगा, आपकी आवाज को यूं ही बुलंद करता रहेगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नजरिया, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी एक ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।